डोडा में सहाफ़ियों की खामोश चीख इंसानियत के लिए एक आवाज़। पहलगाम में बेगुनाह सियाहों का कत्ल और कठुआ में एक सहाफ़ी पर हमला सिर्फ खबरें नहीं थी, ये इंसानियत पर हमले थे। इन वाक़ात ने डोडा के सहाफ़ियों को खामोश न रहने दिया। वो सब जमा हुए, हाथों में प्ले कार्ड्स, दिलों में दुख और ज़ुबान पर एक ही पैगाम, जुल्म के खिलाफ हम आवाज़ है। प्रेस क्लब से निकलने वाला एहतजाजी मार्च सिर्फ कदमों की गूंज नहीं थी, बल्कि हर कदम के साथ एक दर्द था, एक सवाल था, आखिर कब तक। एसोसिएशन के सदर फयाज पामपुरी की आवाज बाहर आ गई जब उन्होंने कहा कि हम मजहब के नाम पर खून बहाने वालों के खिलाफ है, चाहे वो कहीं भी हों। पहलगाम का वाकया सिर्फ दहशतगर्दी नहीं, ये इंसानियत का कत्ल है। उनने हुकूमत से इंसाफ की अपील की है और कठुआ में राकेश शर्मा पर हमले को सच की आवाज दबाने की कोशिश करार दिया है। एक सहाफी सवाल करता है क्योंकि वो सच जानना चाहता है, उस पर हमला मतलब हक पर हमला है। यह एहतजाज एक ऐलान था, हम डरते नहीं, झुकते नहीं और सच के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। आज डिस्ट्रिक्ट मीडिया एसोसिएशन डोडा ने एक डिसीजन लिया कि हम गुज़श्ता दिनों पहलगाम में होने वाली इनोसेंट किलिंग और एक जर्नलिस्ट के साथ होने वाली मारपीट के ख़िलाफ़ एक छोटा सा एहतजाज निकालें। और हम यहाँ प्रेस क्लब डोडा से हमने शुरुआत की और डोडा टाउन का एक राउंड निकाला और वापस हम इस वक्त प्रेस क्लब डोडा में पहुँच गए हैं। गुज़श्ता दिनों पहलगाम में होने वाले इंसिडेंट के बारे में कहते हुए मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि मैं बहैसियत डिस्ट्रिक्ट मीडिया एसोसिएशन डोडा के प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट डोडा में सभी मीडिया के साथ काम करने वाले बहन भाइयों की तरफ से उस हादसे की ज़बरदस्त अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ और किसी भी इनोसेंट किलिंग जो मज़हब की बुनियाद पे की जाए उसके ख़िलाफ़ मीडिया के सभी जो यहाँ पे लोग हैं वो खड़े हैं। और हम चाहे कश्मीर हो, चाहे मुल्क की दूसरी कोई रियासत हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, हम मज़हब की बुनियाद पे किसी का कत्ल या किसी इनोसेंट का कत्ल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उसकी मज़म्मत करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि वो इस हादसे की इन डेप्थ इंक्वायरी करे। हम ये नहीं चाहते हैं कि सरकार सिर्फ अपना फेस सेविंग के लिए कल को इधर उधर हाथ मारे और लोगों को खुश करने के लिए कुछ कार्रवाई करे और वो जो लोग असली क्रिमिनल्स जो हैं, जहाँ से पॉलिसी बनी है इस किलिंग को करने की, जिन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया है, जो इसके पीछे हैं, वो बच जाएं। हम ये हरगिज़ नहीं चाहेंगे। मेरी डोडा मीडिया की तरफ से डिमांड रहेगी कि इसमें इंक्वायरी करने के बाद पब्लिक के सामने हर उस चीज़ को सामने लाया जाए जो इस साजिश में हुआ है। हम एक बार फिर कहना चाहूँगा मैं, हम ये नहीं चाहते हैं कि खाना पूरी की जाए और खाना पूरी करके लोगों को खुश किया जाए कि हमने ये किया, हमने वो किया। हाँ, सरकार ने जो इस वक्त तक इक़दाम लिए हैं, हम उन इक़दामात का खैर मकदम करते हैं, लेकिन यहीं पे ये सिलसिला ख़त्म नहीं होना चाहिए। 25 या 26 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों के कत्ल का मामला है, तो मैं चाहूँगा कि इसमें सरकार पूरी तरह से संजीदा हो के ये इंश्योर कराए कि आइंदा ऐसी हरकत कहीं भी नहीं होगी। ये सरकार का काम है। दूसरी बात मैं जो यहाँ कहना चाहूँगा वो ये कहना चाहूँगा, वो भी एक डिमांड है हमारी कि जो लोग इन हादसात को रोकने के लिए यहाँ पे तैनात हैं, हमारी जेब से निकले हुए पैसे पे सर्विस करते हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस के लोग हैं, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं या हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, जो जो अफराद भी इसमें जिनकी भी कोताही पाई जाए, जिनकी भी कमज़ोरी पाई जाए, उनके खिलाफ भी बराबर का एक्शन होना चाहिए। तो एक बार फिर सर, इसके अलावा सवालात पूछने पर जो है कठुआ में एक मीडिया वाले पर हमला किया है, वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए, उसके बाद उनका अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। देखिए, आप जानते हैं कि जब से कश्मीर में ये हादसा हुआ
बहुत से बाहर के पत्रकार लोग या यहाँ के लोकल जो मीडिया के लोग हैं वो काम कर रहे हैं और इस इंसिडेंट को रिपोर्ट कर रहे हैं, इसके बाद होने वाले जो इवेंट्स हैं उनको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले में मैं चाहता हूँ कि जर्नलिस्ट को एक फ्री हैंड दिया जाए कि वो अपनी ड्यूटियाँ प्रोफेशनली तौर उसूलों के अंदर अंदर जो उसूल बंधे हुए हैं, जो रूल्स बंधे हुए हैं, उनके अंदर अंदर रह के वो काम करें। और हमारा वो जर्नलिस्ट भाई जो शायद दिल्ली से है, राकेश कुमार, दैनिक जागरण कठुआ से है, वो यही फ़र्ज़ निभा रहा था। उसने एक सवाल उठाया और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने उसके साथ मारपीट की और इतनी मारपीट की कि इस वक्त वो हॉस्पिटल में दाखिल पड़ा हुआ है। वो उसकी कंडीशन सीरियस है। हम ये नहीं चाहेंगे कि आप किसी का गुस्सा किसी पे निकालें और ख़ास कर मीडिया के आदमी पे, मीडिया के फ़र्द पे निकालें जो अपना काम कर रहा है, जो यहाँ की सिचुएशन को दुनिया तक पहुँचा रहा है। उस आदमी को आप टारगेट करें। हम उसकी भी ज़बरदस्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और जो लोग उस हादसे में मुलव्वस हैं, जिन लोगों ने उस पर हाथ उठाया और फिज़िकली उसको मारपीट की, उनके खिलाफ़ पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक रूटीन का मैटर है, पुलिस को इसे देखना चाहिए। बाकी हमारा यहाँ जमा होने का मकसद ही यही था कि हम इन दो इंसिडेंट्स के बारे में मज़म्मत करें, एक पहलगाम किलिंग और दूसरा उस जर्नलिस्ट के बारे में जिसको मारपीट हुई है। थैंक यू।